फैसल आबाद के नवा में, जहां सरसब्ज खेत खेत दूर तक फैले थे और नहरें अपनी लोरी गुनगुना रही थीं, जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद था। इस जंगल में ताकतवर दरख्तों का जाल था, जिनकी पनाह में अनवावा अक़साम के जंगली जानवर सुकून से रहते थे। इनमें से एक था हिरणों का एक छोटा सा मगर मुत्तहिद गिला। इनका सरदार था मजबूत और होशियार नर हिरन नबील, और इसकी साथी थी नरम दिल और ख्याल रखने वाली हिरनी ज़ैनब। उनके दो फूल जैसे बच्चे, गुल और प्यारा, जंगल की बेफिक्री में खेलने कौदने में दिन गुजार देते थे। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, नबील अपने गले को चरागाह की तरफ ले जा रहा था। अचानक हवा में बारूद की बू फैली और एक तेज घुमाव गौनजा। एक नाजायज शिकारी जंगल में घुस आया था और इसने बगैर सोचे समझे फायर कर दिया। गोली की जद में ज़ैनब आ गई, वो जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। गल और प्यारा अपनी मां को जख्मी देखकर खौफ से कांपने लगे। नबील को गुस्से और परेशानी से होश ही न रहा। इसने फौरन शिकारी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो कब का गायब हो चुका था। नबील ज़ैनब के पास भागा और उसे सहारा देने लगा, लेकिन ज़ैनब शदीद दर्द में थी। इसकी टांग जख्मी हो चुकी थी और वो चल नहीं सकती थी। गम और खौफ के माहौल में नबील ने फैसला किया कि उसे मदद की तलाश करनी है। वो एक बूढ़े और तजुर्बाकार हिरन हकीम के पास गया, जो जंगल के सबसे दाना जानवरों में से एक समझा जाता था। हकीम ने ज़ैनब का जख्म देखा और सर हिलाया। ये एक गहरा जख्म है और इसे खास जुड़ी बूटियों से ही ठीक किया जा सकता है, जो सिर्फ दूर शुमाल में एक छपे हुए गार में पाई जाती हैं। ये सफ़र आसान न था, क्योंकि इस इलाके में शिकारी अक्सर आते जाते थे, लेकिन नबील को अपनी जख्मी साथी की मदद करनी थी। हकीम ने उसे खबरदार किया कि रास्ते में उसे भेड़ियों, सांपों और दूसरे खतरात का सामना करना पड़ सकता है। नबील ने उन खतरात को कबूल किया और गल और प्यारा को हकीम के पास छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया। जंगल की गहराइयों में कदम रखते ही नबील को अपनी हवास को तेज करना पड़ा। इसने शिकारियों के फंदों, सांपों के बल और भेड़ियों की घात का ख्याल रखते हुए अपना रास्ता बनाया। इसने रास्ते में घास पात और जंगली फलों से अपना पेट भरा और जंगल की आवाज़ों को तवज्जो से सुना। कई मर्तबा खतरा उसके करीब आ गया, लेकिन नबील अपनी होशियारी और चुस्ती से बच निकला। आखिरकार कई दिनों की जद्दोजहद के बाद वो उस छपे हुए गार तक पहुंच गया। इसने जुड़ी बूटियों को एहतियात से इकट्ठा किया और वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसे मज़ीद खतरात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार नहीं मानी। जब वो वापस आया तो ज़ैनब की हालत नाजुक थी। हकीम ने जुड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और चंद दिनों में ज़ैनब ठीक हो गई। इस दौरान गल और प्यारा हकीम के साथ रहे और जंगल की कहानियां सुनते रहे। जब ज़ैनब था वक्फ ताम। जब ज़ैनब ठीक होकर दोबारा अपने गले में शामिल हुई तो गल और प्यारा खुशी से छलांग लगा उठे। नबील के दिल से गम का बोझ हट गया और जंगल में दोबारा से खुशियों का राज हो गया। लेकिन उनके लिए खतरा अभी टला नहीं था। नाजायज शिकारी अभी पकड़े नहीं गए थे और जंगल में आकर तबाही मचाने का खतरा मौजूद था। एक रात जब चांदनी आसमान पर चमक रही थी, हकीम ने नबील को अपने पास बुलवाया। नबील, हकीम ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे मालूम हुआ है कि शिकारी दोबारा जंगल में घुसने का मंसूबा बना रहे हैं। तुम्हें अपने गले को बचाना है और जंगल को इन शिकारियों से निजात दिलाना है। नबील को मालूम था कि यह आसान काम नहीं होगा, लेकिन उसने जंगल की हिफाजत और अपने प्यारों की खातिर जान की बाजी लगाने का फैसला कर लिया। हकीम ने उसे जंगल के राज बताए और बताया कि शिकारियों को कैसे दूर भगाया जा सकता है। अगले दिन नबील ने अपने गले को जंगल के एक छपे हुए हिस्से में मुंतकिल कर दिया, जो शिकारियों के लिए नामालूम था। इसने जंगल के दीगर जानवरों को भी खबरदार किया और शिकारियों को फांसने के लिए मिलकर एक मंसूबा बनाया। जब शिकारी रात के वक्त जंगल में दाखिल हुए तो इन्हें हिरणों का कोई निशान नहीं मिला। जंगल बिल्कुल खामोश था, सिवाय चंद बूंद बंगाओं की चीखों के। शिकारी उलझन में पड़ गए और इन्हें लगा कि जंगल खाली है। लेकिन अचानक हर तरफ से उन पर जंगली जानवरों का गौल टूट पड़ा। ताकतवर नर हिरन नबील ने अपनी शाखों से हमला किया। दीगर जानवरों ने भी चीखों, बलानों और भौंकों से शिकारियों को डराया धमकाया। जंगल बेकाबू हो चुका था। शिकारी खौफजदा होकर भाग खड़े हुए और कभी ना लौटे। जंगल दोबारा अमन व सुकून की आगोश में आ गया। इस वाक़ये के बाद नबील जंगल का हीरो बन गया। उसकी बहादुरी और हिकमत की सारे जंगल में तारीफ हुई। वो जंगल के मुहाफिज के तौर पर जाना जाने लगा और शिकारियों को दोबारा जंगल में घुसने की जुर्रत न हुई। गल और प्यारा अब बड़े हो चुके थे और वो भी अपने वालिद की तरह मजबूत और होशियार हिरन बन गए थे।
زینب اور نبیل اپنے بچوں کو جنگل کے راز سکھاتے رہے اور یوں نسل بعد تک جنگل میں امن و سکون کا راج رہا۔